हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th में ग्रामर में हमारा चैप्टर चल रहा था नाउन। और नाउन के हमने सारे टाइप हमने देख लिए थे। काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी नाउन को देख लिया था। लास्ट क्लास में हमने बात की थी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स की। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, उसी में कुछ नोट हमें गिवन है, उसको देखते हैं, देन हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। नाउन्स ऑन द बिहाफ ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी। मटीरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल। जितने भी मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं ये सभी क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। तो आर प्रॉपर नाउन्स ऐसे ही क्या हैं? प्रॉपर नाउन्स भी प्रॉपर नाउन्स, तो दे कैन बी यूज्ड एज काउंटेबल नाउन्स इन स्पेशल सिचुएशंस। लेकिन कुछ सिचुएशन में उनको क्या है? काउंटेबल की तरह यूज किया जा सकता है। जैसे हमने बात की थी लास्ट क्लास में यूनिट ऑफ मेजरमेंट की। ठीक है, मिल्क की बात करें अगर हम, तो मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है। बट अगर हम बात करें 1 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, ऐसे ही 1 लीटर ऑफ वाटर, तो हमने इसमें क्या करा? यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऐड कर दी, तो वो क्या हो जाते हैं? काउंटेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। देयर आर टू इंडियाज, द रूरल एंड द अर्बन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, टू इंडियाज की बात हो रही है। कैसे? एक रूरल और अर्बन की। नेक्स्ट है certain nouns can be used both as countable and uncountable depending on the context। कुछ nouns ऐसे हैं जिनको हम काउंटेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल की तरह, यानी दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं, एज अ काउंटेबल नाउन और एज एन अनकाउंटेबल नाउन। बट डिपेंड करेगा कि सेंटेंस का जो मीनिंग है, कॉन्टेक्स्ट कैसा है। एक ही नाउन को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, चलिए। अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल यहाँ पर हमें जो नाउन्स गिवन है, ठीक है, नाउन आप देखेंगे यहाँ के हैं चिकन, और यहाँ हम बात करेंगे फायर। सिमिलरली यहाँ पर चिकन और यहाँ बात हो रही है फायर। तो देखेंगे नाउन सेम है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में भी यहाँ पर क्या है? चिकन है, और यहाँ पर चिकन्स हैं। तो वैसे भी हम जब प्लूरल फॉर्म काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, तो काउंटेबल नाउन हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है, काउंटेबल नाउन की क्या होती है? सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है। अनकाउंटेबल नाउन के पास प्लूरल फॉर्म नहीं होती, बिकॉज दे आर नॉट काउंटेबल। उन्हें काउंट, दे कैन नॉट बी काउंटेड, उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्रीफर चिकन टू फिश। चिकन टू फिश, तो यहाँ पर चिकन का कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है चिकन आर्टिकल ऑफ फूड के बारे में। ठीक है, चिकन की बात हो रही है आर्टिकल ऑफ फूड के बारे में। मुझे मछली से ज्यादा चिकन पसंद है, इसमें आर्टिकल ऑफ फूड की बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, दीज चिकन्स आर लवली। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? कॉन्टेक्स्ट चेंज है सेंटेंस का। कैसे? नेक्स्ट सेंटेंस में बात हो रही है जो मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको चिकन्स बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों में आप देखेंगे चिकन नाउन है, बट दोनों का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, या हम बोलें कि दोनों का जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो जाता है। फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं चिकन मीनिंग दे रहा है यहाँ पर आर्टिकल ऑफ फूड का। ठीक है, और सेकंड में हम बात कर रहे हैं चिकन्स की, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, मुर्गी के। नेक्स्ट, पेट्रोल कैचेज फायर इजीली। तो जो पेट्रोल है इजीली फायर कैच कर लेता है, ये हम सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, shall we make a fire out here? Shall we make a fire out here?
तो दोनों सेंटेंस में आप देखेंगे मीनिंग डिफरेंस है, दोनों में कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है फायर का। यहाँ पर बात हो रही है जो पेट्रोल है, पेट्रोल जल्दी से आग पकड़ लेता है, ठीक है। और नेक्स्ट में बात हो रही है शैल वी मेक अ फायर आउट। फायर आउट क्या होता है आप सभी को पता है, जब कैंपिंग वगैरह करते हैं तो वहां पर लोग मिलकर आग जलाते हैं, फायर आउट। दोनों में कॉन्टेक्स्ट डिफरेंस है। चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने यहाँ तक। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन डिस्कस किया, ये सभी आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन को क्या है जेंडर के बेसिस पे 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। 4 टाइप उसके होते हैं। फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड फेमिनाइन जेंडर, थर्ड कॉमन और ड्यूल जेंडर, फोर्थ वन इज न्यूटर जेंडर। तो ये आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में देखा हुआ है, ठीक है, पढ़ा हुआ है। मैस्कुलिन फेमिनाइन, मैस्कुलिन क्या है डिनोट करता है मेल को, ठीक है। मैस्कुलिन नाउन डिनोट्स मेल, फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स फीमेल, कॉमन और ड्यूल जेंडर। उसे कॉमन और ड्यूल जेंडर क्यों बोला जाता है, बिकॉज दैट डिनोट्स बोथ मेल और फीमेल, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। फोर्थ वन इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है, न्यूटर जेंडर दैट डिनोट्स नीदर मेल नॉर फीमेल, जो बताता है कि ना ही ये ऑब्जेक्ट या नाउन जो भी है वो ना ही मेल है ना फीमेल है, वो किस में आएगा, वो आता है न्यूटर जेंडर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और इसका कन्वर्जन भी देखेंगे कैसे जेंडर को चेंज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर इज ऑफ 4 काइंड्स। जेंडर इज ऑफ 4 काइंड्स। फर्स्ट masculine gender that denotes male, second feminine gender that denotes female, third one is common gender denotes both male और female, जो क्या है मेल फीमेल दोनों को डिनोट करते हैं, कॉमन होते हैं। फोर्थ न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर नीदर मेल नॉर फीमेल, जो ना ही मेल को डिनोट करता है ना फीमेल को, उन्हें न्यूटर जेंडर बोला जाता है, या फिर जेंडर के बिहाफ पे उन्हें जो नोट किया गया है, ठीक है, टाइप में डिवाइड किया गया है न्यूटर जेंडर, उसको वो किसको डिनोट करता है, ना ही मेल होगा और नाउन जो है ना ही मेल होगा और ना ही फीमेल होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर की अगर हम बात करें, बॉय, मैन, ब्रदर, अंकल, हस्बैंड, ठीक है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, मैस्कुलिन जेंडर के। ये किसको डिनोट कर रहे हैं, मेल को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेमिनाइन की, तो फेमिनाइन गर्ल, विमेन, सिस्टर, आंट, ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये सभी फेमिनाइन जेंडर को डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर कॉमन जेंडर के एग्जांपल्स की, तो कॉमन जेंडर में क्या है, कॉमन जेंडर में आप देखेंगे स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, चाइल्ड, ये सभी क्या हैं कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट क्या है, बॉय गर्ल दोनों हो सकता है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। सिमिलरली टीचर भी मेल फीमेल दोनों हो सकता है। डॉक्टर मेल फीमेल दोनों हो सकता है। चाइल्ड भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, दोनों को डिनोट कर सकता है, ठीक है। चलिए मोस्टली जितने भी प्रोफेशन हैं सभी कॉमन जेंडर में आते हैं, वो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूटर जेंडर की, ठीक है। न्यूटर जेंडर दैट डिनोट्स नीदर मेल नॉर फीमेल, जो ना ही मेल को डिनोट करता है ना ही फीमेल को। अब हम बात करें एग्जांपल की, गोल्ड, राइस, फ्लावर, रिवर, तो ये किसके एग्जांपल हैं, ये सभी न्यूटर जेंडर के एग्जांपल हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे इसको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, देन हम आगे कंटिन्यू रखेंगे।
यहाँ पर अगर हम बात करें रिवर की, ठीक है, रिवर की बात करें तो रिवर में कुछ रिवर्स को मेल भी डिनोट किया जाता है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, तो कुछ रिवर्स ऐसी हैं उनको मैस्कुलिन जेंडर में रखा गया है, कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो फेमिनाइन जेंडर, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको करेक्शन कर लीजिए, रिवर को, रिवर की जगह पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, प्लास्टिक, ठीक है। ये सभी क्या होंगे, जो मेल फीमेल किसी को भी डिनोट नहीं करते, वो न्यूटर जेंडर में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप रिवर को करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर हमने लिख दिया है सिल्वर, ठीक है। कुछ टाइप हम कभी कहीं बुक्स में देखते हैं कि रिवर को, कुछ रिवर्स को मैस्कुलिन बताया जाता है, उनके अंदर मैस्कुलिन क्वालिटीज हैं, तो उन्हें उसमें रखा जाता है, मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाता है, और कुछ को फेमिनाइन जेंडर में। तो इसीलिए हम यहाँ से रिवर को रिमूव करते हैं, इसके प्लेस में हमने लिख दिया है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। इसमें एक एग्जाम्पल और है, बुल, काव, डिप्लोमेट और टेबल। ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर का, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। चलिए, तो भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं साथ में। चलिए, आगे यहाँ पर हमें एक नोट गिवन है, नोट क्या है देखते हैं। द वर्ड्स मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव। जो वर्ड है मैस्कुलिन और फेमिनाइन, इनको एज एन एडजेक्टिव ही यूज किया जाता है, कब, टू डिस्क्राइब द लुक्स और क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। जहां पर हम बात करें लुक्स और क्वालिटीज की, ह्यूमन बींग्स के लुक्स और क्वालिटीज की जहां पर हम बात करेंगे, वहां पर मैस्कुलिन और फेमिनाइन को एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल देखेंगे साथ में इसके। इन दिस सेंस मैस्कुलिन मीन्स हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैन। तो यहाँ पर जब हम एज एन एडजेक्टिव उसको यूज करेंगे तो वहां पर मैस्कुलिन का मतलब क्या होगा, जिसके पास मैन की कैरेक्टरिस्टिक्स हों, ठीक है। तो इट कैन बी यूज्ड ऑफ अ वीमेन और गर्ल एज वेल। ऐसे ही क्या होगा, इसमें फेमिनाइन अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें फीमेल्स की क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल, द लेडी स्टैंडिंग इन द सेंटर हैज मैस्कुलिन लुक्स। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है लुक्स की। लुक कंपेयर किया जा रहा है किसका, मेल से, या मैस्कुलिन यूज हो रहा है किसके लिए, जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की या लुक्स की। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फीमेल है, जो लेडी है, जो खड़ी है वहां पर, उसका लुक कैसा है, ठीक है। उसका अगर लुक की बात करें तो उसके क्या है, स्टैंडिंग इन द सेंटर हैज मैस्कुलिन लुक्स। तो उसके लुक्स की बात हो रही है। यहाँ पर मैस्कुलिन क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए आगे, सिमिलरली विद फेमिनाइन, ऐसे ही क्या है, फेमिनाइन के साथ भी हो सकता है। नोटिस दैट इन दिस सेंस मैस्कुलिन फेमिनाइन इंडिकेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स, ठीक है, नॉट सेक्स। तो वो यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि मैस्कुलिन का मतलब मेल फीमेल नहीं है, वो यहाँ पर लुक बता रहा है, ठीक है। मैस्कुलिन का मतलब है कि कंपेयर कर रहा है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको या फिर लुक्स को कंपेयर किया जा रहा है मेल से, इसीलिए यहाँ पर यूज हुआ है। सेंटेंस में आप देखेंगे, द लेडी स्टैंडिंग इन द सेंटर हैज मैस्कुलिन लुक्स, उसके लुक्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं बताया है कि वो क्या है, मेल फीमेल के लिए नहीं हो रहा है यूज। चलिए, नोट कर लेंगे इसको भी। चलिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। आगे हम बात करते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन फॉर्म्स। मैस्कुलिन एंड
फेमिनाइन फॉर्म्स, कैसे मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। द फेमिनाइन ऑफ नाउन्स इज फॉर्म्ड इन टू वेज। इसके क्या हैं, दो तरीके हैं। फर्स्ट, बाय एडिंग ई डबल एस टू द मैस्कुलिन फॉर्म। जो हमें मैस्कुलिन फॉर्म गिवन होगी, ठीक है, उसमें अगर हम ई डबल एस ऐड करेंगे, ई एस एस ऐड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा उसका जेंडर। और दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड, बाय एडिंग सी गर्ल विमेन। तो सी गर्ल और विमेन किसको डिनोट करते हैं, फीमेल्स को डिनोट करते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर में अगर हम सी गर्ल और विमेन ऐड करें तो वो क्या हो जाएगा, जेंडर चेंज हो जाएगा, मैस्कुलिन से फेमिनाइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। बाय एडिंग ई डबल एस, तो अब यहाँ पर क्या है, जो हमें मैस्कुलिन जेंडर गिवन है उसमें हमने ई डबल एस ऐड करना है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टर, ठीक है, एक्टर का क्या हो जाता है, एक्ट्रेस, बैरन, बैरनेस, काउंट और अर्ल का हो गया काउंटेस, ड्यूक, डचेज, ई डबल एस, गॉड, गॉडेस, हियर, हेरेस, देन लॉयन, लॉयनेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, मर्डरर, मर्डरेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, प्रिंस, प्रिंसेस, शेफर्ड, शेफर्डेस। तो यहाँ आप जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, सभी में आप देखेंगे जो हमें मैस्कुलिन जेंडर्स गिवन हैं, ठीक है, उनमें हमने क्या किया, मैस्कुलिन जेंडर में ई डबल एस ऐड करके उसको फेमिनाइन में चेंज कर दिया। ठीक है, या हम बोलें कि फेमिनाइन में उसको कन्वर्ट कर दिया। चलिए नोट करेंगे इसको। हमने देखा यहाँ पर कैसे हम मैस्कुलिन जेंडर में ई डबल एस ऐड करके उसको फेमिनाइन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नोट करेंगे साथ में। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। आगे इसी में कुछ और एग्जाम्पल भी है हमारे पास। नेक्स्ट, होस्ट, होस्ट का, होस्टेस, हंटर, हंट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, वेटर, वेट्रेस। तो इनमें भी हमने क्या है, ई डबल एस ऐड करके हमने इसको चेंज कर दिया है फेमिनाइन में। अब यहाँ पर हमें एक नोट गिवन है, इंग्लिश हैज ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ फेमिनाइन फॉर्म्स। इंग्लिश में क्या है, फेमिनाइन फॉर्म्स की बहुत कम नंबर है, नाउन प्लस ई डबल एस की। प्रोफेशनल एक्टिविटीज आर ऑफन रेफर्ड टू इन द कॉमन जेंडर। जितने भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वे सभी क्या होते हैं, कॉमन जेंडर में यूज होते हैं। द फेमिनाइन फॉर्म ऑथरेस, पोइटेस, डायरेक्ट्रेस, इंस्पेक्ट्रेस आर नो लॉन्गर इन यूज। तो अब क्या है, जो ये फॉर्म्स आप अगर देख रहे होंगे, ये क्या है, इनके प्रोफेशन है। जितने भी प्रोफेशन है अब कॉमन जेंडर में यूज होते हैं। तो अब आपने ऑथरेस नहीं सुना होगा, ऑथर, ऑथर इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। सिमिलरली पोइट, डायरेक्टर, ठीक है, यहाँ पर इंस्पेक्टर। अब क्या है, कॉमन जेंडर के यूज होते हैं। जो मैस्कुलिन जेंडर था वही कॉमन जेंडर बन गया है। कब, जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की। ठीक है, इनको आपने नहीं देखा होगा, अब यूज होता है, ऑथरेस नहीं यूज होता है, ऑथर, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। सिमिलरली पोइट, नेक्स्ट इंस्पेक्टर, ठीक है, और डायरेक्टर, ये सभी कॉमन जेंडर में यूज होते हैं। इसीलिए अब हम इन वर्ड्स को नहीं देखते, ऑथरेस, पोइटेस, डायरेक्ट्रेस, डायरेक्ट्रेस और इंस्पेक्ट्रेस। ठीक है, द सी इज द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो अब हम इसको डायरेक्ट्रेस नहीं बोलते हैं। सिमिलरली सी इज एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। इसमें फीमेल के लिए भी इंस्पेक्ट्रेस नहीं यूज होता है। अब हम बात करें अगर
फेमिनाइन फॉर्म ऑफ हीरो की, तो हीरो की फेमिनाइन फॉर्म होती है हीरोइन, ये हम सभी को पता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे साथ में इसको। और आपने ये बात भी ध्यान रखनी है, जितनी भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं अब ये सभी कॉमन जेंडर में यूज होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने देखा नाउन को जेंडर के बिहाफ पे, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। और हमने देखा कैसे मैस्कुलिन जेंडर में ई डबल एस ऐड करके हम उसको फेमिनाइन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।